हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे जातक का कहना था कि कोरोना काल में एक तो प्रोफेशन में लॉस हुआ और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी असफलता ही हाथ लग रही है। तो चलिए देखते हैं इस कुंडली को कि इस कुंडली में आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। अगर हम देखें तो ये कुंडली 9 नंबर से धनु लगन से बनती है। इस कुंडली में इनके जो सोचने का ढंग है वो पूरी तरह से शुक्र के अधीन है। शुक्र इस कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। राहु केतु की एक्सिस में है पहली चीज। दूसरी चीज है कि इस शुक्र के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, शुक्र अपने आप में एक सौम्य ग्रह है और राहु केतु और शनि के एस्पेक्ट्स के कारण यहाँ पे हम इसको किस तरीके से मानेंगे, जो आप कहते हो अफ्लिक्शन में है, कहीं ना कहीं पीड़ित है। ठीक है, ऐसे स्थिति में एक चीज तो ये होगी कि जो सोचने का ढंग होगा उसके अंदर पहले शुक्र राहु के साथ संबंधित है, एक ही राशि में बैठे हैं, इसीलिए डिज़ायर्स जो होंगी, चाहते जो होंगी, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगी। दूसरी चीज़ कि शुक्र को शनि भी देख रहे हैं। शनि वैसे शुक्र के मित्र माने जाते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि है। शनि साथ में नहीं बैठे। जब भी शनि कहीं पे दृष्टि दें, तो वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शंस लगाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो शनि जो हैं शुक्र की ही राशि में बैठ के शुक्र के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। अब राशि कौन सी है? राशि है 7 नंबर की और वो भी लाभ भाव में बैठी है। लाभ भाव में बैठी हुई राशि के ऊपर शनि का आना पहली कंडीशन, और साथ ही साथ उसका शुक्र यानी कि अपने राशि स्वामी के ऊपर दृष्टि डालना क्लियर कट इंडिकेशन है कि शनि का ना सिर्फ कि 11th हाउस लाभ भाव पे बल्कि उसके स्वामी पर भी पूरा असर है। ठीक। दूसरी बात समझिए कि केतु जो हैं वो भी 11th हाउस में बैठे हैं, और मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी केतु 11th हाउस में बैठे तो इंसान के लाइफ में एक परिस्थिति ऐसी ज़रूर बनेगी जहाँ पे उनको अपनी जो आमदनी है, अर्निंग्स हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा सा असर उनके सेविंग्स के ऊपर देखने को मिलता है। अब इस कुंडली में इन सारी चीज़ों के साथ-साथ एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने प्रोफ़ेशन को लेके पूछा है। तो देखिए, इस कुंडली में एक एक्सचेंज हो रहा है चंद्रमा और बुध के बीच में। इसका मतलब है कि एक चलता हुआ प्रोफ़ेशन 10th हाउस स्टेटस अचानक से एक अनसर्टेनिटी में आएगा, क्योंकि 8th हाउस का कनेक्शन है 10th हाउस के साथ, और आपका जो 10th हाउस है उसका कनेक्शन है आपके 8th हाउस के साथ। तो कहीं न कहीं ये फ़ॉर्मेशन आध्यात्मिक साइड के लिए लाने का एक ज़रिया बन सकता है। जिस तरीके से पिछले समय में जो चीज़ें हुई हैं, उसने आपको काफ़ी हद तक मजबूर किया होगा कि इन चीज़ों को खोजा जाए कि आखिर चीज़ें हो क्यों रही हैं। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे समझनी होगी। वो चीज़ ये है कि इस कुंडली में मंगल और सूर्य दोनों के दोनों जो हैं वो आपके 7th हाउस में आके बैठे हैं। इसके लिए आपको कई बार पार्टनरशिप्स में भी चैलेंजेस देखने पड़ते होंगे। ठीक है, ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में आपको एक अच्छा प्रोफेशन तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि मंगल और सूर्य की युति है, ये एग्रेशन का कारण बनती है। ठीक है, खासकर पार्टनरशिप्स में एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, उस पे आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अब बात करें कि ग्रह की जो स्थितियाँ थीं वो क्या थीं, तो अगर हम देखें लगन जो है वो पूर्वाषाढ़ा, आपके जो सूर्य हैं वो राहु के हवाले हो गए हैं, और आपका चंद्रमा जो है वो टोटली पूरी तरह से हस्त नक्षत्र यानी खुद के ही डोमेन में है। इसीलिए जो मन है वो मन
हमेशा कहीं न कहीं अपने आप को 8th हाउस व्याकुलता में जोड़े रख सकता है, ठीक है? इस कारण से भी आपको पहली सलाह यही होगी कि डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी में नहीं आ पाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा-सा कार्य ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके खुद को एक मानसिक शांति मिले। यहाँ पे सीधी-सी चीज़ है, चंद्रमा का पूरा कॉम्बिनेशन 8th हाउस से ही बन रहा है। इसीलिए जो आपको मेंटल पीस है, वो हासिल करने के लिए 8th हाउस से जुड़ी हुई किसी न किसी चीज़ को अपने प्रोफेशन के तौर पे तो नहीं, लेकिन अपने हॉबी के तौर पे ज़रूर आपको अपनाना होगा। अब आपका ये जो दूसरा सवाल था कि आप कुछ भी प्रयास कर रहे हो, उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, उसके जवाब को समझिए। शनि का गोचर जनवरी 2020 से इस नीच राशिस्थ गुरु के ऊपर से हो रहा है, ठीक है? आपके कुंडली में वैसे भी गुरु काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है? स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट अगर हम देखें तो वहाँ पे गुरु को सिर्फ 88 पॉइंट्स थे। और आपके लिए आपका गुरु ना सिर्फ कि आपके पर्सनैलिटी फर्स्ट हाउस का, बल्कि आपके सुखों का फोर्थ हाउस का भी स्वामी है। और तात्कालिक गोचर में इस गुरु के ऊपर से शनि का गोचर है। दूसरी चीज़ कि केतु जो थे वो भी गोचर में आपके 12th हाउस में आए हैं सितंबर 2020 से। जब सितंबर 2020 से आपके केतु गोचर में 12th हाउस में आए हैं, वहाँ से हम देखें तो मन के ऊपर आपके चौथे भाव के ऊपर शनि और साथ साथ केतु का प्रभाव था, जो कि मन में या तो वैराग्य या तो व्याकुलता को दर्शाता था। एक चीज़ और थी कि इस 1.5 साल के अवधि के पहले राहु और केतु की जो एक्सिस रही है, वो रही है आपकी फर्स्ट हाउस और 7th हाउस की। ऐसे स्थिति में सूर्य के ऊपर से राहु का गोचर भी आपके लिए कहीं न कहीं कुछ बड़े इम्पैक्ट्स देने वाला था। कारण क्या है? सूर्य जो है वो राहु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इस कारण से जब सूर्य के ऊपर से राहु का गोचर हो तो फिर अचानक से बेचैनी, फादर को साथ संबंधों में थोड़ी सी चुनौतियाँ या किस्मत के अंदर अचानक से उठापटक होने की संभावनाएं बनती हैं। अब आपके नवमांश को अगर हम देखें तो इसको जब हम राशि तुल्य कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि आप किस्मत से धनी रहोगे, ठीक है? लेकिन देखो, जो आपका सूर्य है वो आपकी एक्चुअल कुंडली में कहीं न कहीं 10th हाउस का प्रभाव, मतलब 2nd हाउस में 10 नंबर राशि के प्रभाव को भी ले रहा था। और जब शनि का ये गोचर लगन कुंडली के 2nd हाउस जहाँ पे 10 नंबर की राशि लिखी है उसके ऊपर से हुआ है, तो उस गोचर ने कहीं न कहीं आपकी किस्मत को, आपके 9th हाउस के लॉर्ड को भी इम्पैक्ट किया हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो नवमांश में आपका बुध जो है वो वर्गोत्तम है। गुरु जो कि लगन कुंडली में नीच राशिस्थ थे, वो यहाँ पे अपने आप को उच्च राशिस्थ होके बैलेंस करते हैं। चंद्रमा जो है वो अपनी ही राशि में आ जाते हैं। गुरु का उच्च राशिस्थ होके अपने आप को बैलेंस करना ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक तो स्ट्रेंथ की कमी है। इस कारण से या तो आपने जहाँ कहीं पे भी दिखाया हो उन्होंने शायद पुखराज आपको कहा हो, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है? प्रोफ़ेशन के अंदर एक चीज़ और है जिसको कि ध्यान रखना होगा, वो ये कि आपका जो दशमांश कुंडली बनती है, उस दशमांश कुंडली के अंदर आपका जो 10th हाउस लॉर्ड है बुध, वो नीच राशिस्थ होते हैं। और इसके ऊपर अभी के गोचर में अगर हम इसको आपके एग्जैक्ट लगन कुंडली के बराबर देखें तो एग्जैक्ट गोचर में इस बुध के ऊपर शनि और केतु दोनों का पाप प्रभाव था, ठीक है? कर्म के मामले में, स्टेटस के मामले में कहीं न कहीं एक तो ये नीच होके थोड़े से विचलित, परेशान, दूसरा कि जो तात्कालिक गोचर रहे हैं, ठीक है, जनवरी 2020 से, उसका प्रभाव भी
इसके ऊपर देखने को मिला था। अब जो समय आने वाला है या बल्कि अब जो समय स्टार्ट हो चुका है, इसमें से केतु का गोचर करके आगे बढ़ जाना, यह आपको सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब केतु आगे बढ़ेंगे तो उनका 4th हाउस मन की व्याकुलता के ऊपर से जो प्रभाव है, वो दूर हटेगा और शनि का भी गोचर बहुत ही जल्द अप्रैल में ही होगा 3rd हाउस में, जो कि आपको करेज भी देंगे। इस पीरियड में यानी कि मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों के आसपास आप अपने बर्थ प्लेस से दूर हट के चीज़ों को अगर करेंगे, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें बनती हुई दिखाई देंगी। आपका जो यहाँ पे लगन का मिड पॉइंट लॉर्ड है, वो अपने अंदर छठे भाव को और लाभ भाव को लेके चल रहा है। इसलिए आपको सर्विस में काफ़ी अच्छी ही सर्विस मिलेगी, उसको लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अराउंड द एज ऑफ 37 और 38 किसी तरीके का कुछ गेन्स तो बनेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र का संबंध आपके 6th हाउस से है, इस कारण से हमेशा ही आपको किसी न किसी चीज़ को लेकर एक चुनौती, चैलेंज बना ही रहेगा। शुक्र इस भाव से 12th हो गए हैं, इसलिए प्रयास करेंगे कि जो भी कष्ट हों, उनको कुछ हद तक कम करें। लेकिन क्योंकि आपके शुक्र के ऊपर शनि और केतु की साझा दृष्टि है, और दूसरी बात है कि शनि और केतु एक साथ अगर कुंडली में बैठे हुए हैं, तो इंसान को अपने कर्म के अंदर तब तक चुनौती आएगी, जब तक कि वो अपने काम को, जिसमें भी वो जाना चाहता है, उसके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ना समझे। क्योंकि केतु जब शनि के साथ बैठेंगे, तो उसमें जो चाहत का तत्व है, राहु का तत्व है, उसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब करके रखते हैं। और इस कुंडली में क्योंकि केतु आपके 11th हाउस में बैठे हैं, इसीलिए कभी-कभी ऐसा होगा कि आपकी जो जमा पूँजियाँ हैं, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि केतु यहाँ से बैठेंगे और इनका इम्पैक्ट आपके 2nd हाउस पे है, इसलिए आपके साथ कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं कि काम अच्छे से चल रहा था, अचानक फिर बीच में कोई रुकावटें आईं और आपकी जो सैलरी है, वो किसी वजह से अटक सी गई हो, ठीक है? गुरु को यहाँ पे बल देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके ऊपर से ही गोचर भी हो रहे हैं और आपके ऊपर गुरु की ही महादशा चल रही है। इस गुरु की महादशा का एक इम्पैक्ट जो है, वो आपके 8th हाउस के साथ है, इसीलिए बदलाव, ट्रांसफ़ॉर्मेशंस होंगे, इन्हीं दशाओं में होंगे। यहाँ पे क्योंकि हाउस एक्सचेंज आ रहा है, राशि परिवर्तन योग बन रहा है, इसीलिए कुछ सडन स्टेटस गेन भी होगा। अंतर्दशा आपके ऊपर शुक्र की ही है, तो गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा को अगर हम फिर देखें, शुक्र अपने नक्षत्र के बैठे हैं, इसलिए पूरा प्रभाव शुरुआत में संघर्ष का रहने वाला है और आगे जाके वो कहीं न कहीं लाभ में बदलेगा। तो ये था आपके कुंडली का पूरा विश्लेषण। जो लोग भी कुंडली का विश्लेषण चाह रहे हैं, वो व्हाट्सएप के ऊपर अपनी बर्थ डिटेल और क्वेश्चंस को सेंड कर दिया कीजिए, क्योंकि अभी चीज़ें थोड़ी-सी बिज़ी चल रही हैं। इस कारण से एनालिसिस में टाइम लग रहा है। बहुत ही जल्दी आप लोगों के सवालों के जवाब भी धीरे-धीरे करके दे दिए जाएँगे। धन्यवाद।